नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है सभी भावी शिक्षकगण का अपने यूट्यूब चैनल आई के हिंदी टारगेट में। जी हाँ, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि टीजीटी पीजीटी साक्षात्कार इंटरव्यू हिंदी 2016 से संबंधित प्रश्न बनाए जा रहे हैं, जिसमें 10 प्रश्नों की श्रृंखला आपको लगातार दी जा रही है। एक दो दिन बीच में किसी कारणवश नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आपको रोज वीडियो मिलता रहेगा। तो ये श्रृंखला लगातार चल रही है। भाग 51 लेकर हम आए हैं। भाग 50 हो चुका है। 50 का जवाब बताएंगे, फिर 51 में आपको सवाल देंगे जो कमेंट बॉक्स में लिखकर आपको जवाब देने होते हैं। तो ये सवाल हमारा जवाब भी हमारा की श्रृंखला लगातार चल रही है। कहीं ना कहीं आयोग द्वारा ये ऐसे ही प्रश्न आपसे छोटे छोटे पूछे जाएंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। और एक बात और बता दें कि आपका जो एलटी है वो मान के चलिए 25 नवंबर तक हो सकता है हिंदी का फाइनल हो जाए। तो आपको एकदम बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मात्र 2-3 दिन आपका इंटरव्यू चलेगा, यानी 10 को 11 के बाद, इसके बाद आपका 10-11 दिन की छुट्टी है। फिर आपका 23-24 से लगा है। तो इसी बीच में सभी लोग का इंटरव्यू लगभग बाकी रह जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। 100-200 जाएंगे, बाकी सभी लोग पड़े रहेंगे। तब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा एलटी का। तो कोई एलटी वाले जो हैं टीजीटी में इंटरव्यू देने बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए और बस तैयारी करते रहिए। तो वीडियो को देखते रहिए लगातार। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न थे वो। तो पहला प्रश्न आपके सामने रखा गया था, रेखा चित्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो रेखा चित्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं स्केच। देखे होंगे क्या कहते हैं, अंग्रेजी में स्केच कहा जाता है। ठीक है, स्केच जिसको बोलते हैं, तो स्केच कहा जाता है। रेखा चित्र को अंग्रेजी में कहा जाता है। एक बात और, एक किसी ने कमेंट लिखा था, किसी भाई ने, कि ओ क्या नाम है, आखिरी कलाम। बता दें आपको, आखिरी कलाम हमने कहा था कि आखिरी कलाम में जायसी ने किसकी प्रशंसा की है। तो जायसी ने बाबर की प्रशंसा की है। तो उन्होंने कहा वो तो समकालीन थे शेरशाह सूरी के, तो बाबर की प्रशंसा कैसे कर सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप जिसके समकालीन हो उसी की प्रशंसा करें। प्रशंसा आप कर रहे हैं तो दूसरों की भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो अच्छा कर रहा है तो उसकी प्रशंसा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पिताजी से वो अच्छा कार्य कर रहे हैं तो आप अपने पिताजी की प्रशंसा ना करके उनकी प्रशंसा अवश्य करेंगे। वो बहुत अच्छे आदमी थे, ऐसे हैं ऐसे हैं। ठीक है, तो ये आपको ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए कि नहीं वो तो उनके समय में थे तो उनकी प्रशंसा कैसे किए हैं, आप गलत बता रहे हैं। तो ऐसी भावना नहीं, एकदम राइट है। ठीक है, उसके लिए आप बिल्कुल ना मत घबराइए कि जिसके काल में रहें तो उसी की प्रशंसा नहीं, किसी भी प्रशंसा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है। तो ये कुछ लोग बताए हैं उदंत मार्तंड, जबकि एकदम बिल्कुल उदंत मार्तंड गलत है। आपका है बंगाल गजट। प्रश्न आप लोग ध्यान से पढ़ते नहीं, हम कई बार बताएं प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, इसीलिए आप लोग का टीजीटी पीजीटी में नंबर इसीलिए कम हुए हैं। प्रश्न आप ध्यान से पढ़ते नहीं, और उसमें आपके प्रश्न में हाँ या नहीं, प्रश्न में आपके क्या मिलेगा, ज़्यादातर मिलेगा नहीं। जैसे आपसे पूछ लिया कि रामचरित पूछ लिया कि तुलसीदास की रचना इनमें से नहीं है। जैसे पूछे तुलसीदास की रचना इनमें से नहीं है, और पहले ही नंबर पे आपको भरमाने के लिए दिया रहेगा रामचरितमानस। और आपको ये नहीं गारंटी के साथ करें, आपको नहीं दिखेगा ही नहीं। आपके आंख में जैसे एक तरह से कह लीजिए कि मोतियाबिंद हो जाए, वही उसी तरह हो जाता है। नहीं, किसी को नहीं दिखता। बिल्कुल जैसे देखिए तुलसीदास की रचना इनमें से नहीं है, आपको दिखेगा तुलसीदास की रचना है, और पहले ही नंबर पे रहेगा रामचरितमानस, तुरंत आप सही कर दिए। और इसके बाद जैसे ही 2-3 प्रश्न नीचे की तरफ आए, तैसे आपको दिखेगा कि आप तुरंत उस पे निगाह जाएगी, इसमें रामचरितमानस भी है, रामलला नाछू भी है, विनय पत्रिका भी है, और इसमें सूर सारावली। तब आप सोचेंगे ये क्या हो गया। तब आपका दिमाग वहां से तब चकरा जाएगा, क्योंकि आपने तब देखेंगे वो, तब आपको नहीं, सिर्फ पूरे पेपर में नहीं ही दिखेगा। ठीक है, तो ऐसे ही गलतियां होती है। तो इसलिए हम प्रश्न जो बनाए थे
कि भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, तो बंगाल गजट है। आप लोग सुने कि हिंदी का प्रथम, तो ये हिंदी नहीं, बंगाल गजट। जेम्स आगस्ट हिक्की। तो ये है भारत का प्रथम समाचार पत्र। अगर पूछेगा हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, तब आप लगाएंगे जुगल किशोर का उदंत मार्तंड। ठीक है, तो वहाँ इंटरव्यू में अगर वैसे पूछते हैं तो उसको ध्यान से सुनिए। भारत का पूछ रहे हैं कि हिंदी का पूछ रहे हैं कि दैनिक पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का पूछ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान लगा के बताना है। तीसरा प्रश्न, सरल वाक्य का दूसरा नाम क्या है? तो सरल वाक्य का दूसरा नाम आप एकदम साधारण है भाई। सरल वाक्य का दूसरा नाम साधारण है, तो साधारण वाक्य होगा। और क्या होगा? क्या होगा? साधारण वाक्य को सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, इसके दो नाम हैं। मिश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य, उसके भी दो नाम हैं। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा है, मानसलवाद के प्रवर्तक कौन है? जी हम मानसलवाद के प्रवर्तक हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल। रामेश्वर शुक्ल अंचल। ठीक है, तो अंचल मानसल अपना ट्री बता सकते हैं, अंचल मानसल। तो मानसलवाद के रामेश्वर शुक्ल अंचल जी। पांचवा है, जायसी के गुरु कौन थे, बताइए। तो इनके गुरु थे शेख मोहिदी। शेख मोहिदी थे इनके गुरु। ठीक है, शेख मोहिदी। एक बात और आप लोग को बताना चाहिए कि इंटरव्यू को लेके कुछ लोग परेशान है, कर रहे हैं सर मेरा 114 नंबर है और मेरा लगा है 15 दिसंबर को। ठीक है सर, मेरा 112 नंबर है। तो मेरा 112 नंबर है, मेरा 114 नंबर है, तो 15 को लगा है, 16 दिसंबर को लगा है। तो हम आप लोग को बता दें, कैसी कोई बात नहीं है। किसी का भी नंबर ज़्यादा हो या कम हो, तो कम वालों का भी बाद में लगा है, कम वालों का पहले लगा है। तो उसमें मत घबराइए कि मेरा सर कहीं नंबर तो कम नहीं हो गया। तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो कोई ऐसा रैंडम सिस्टम है कि पता नहीं है किस तरह से वो लगाया है। कम वाले पहले हैं, ज़्यादा वाले बाद में भी हैं, कम वाले बीच में भी हैं, कम वाले बाद में हैं। तो उस हिसाब से नहीं, तो आप घबराने की जरूरत नहीं, जितना नंबर है आपका उतना ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना अपूर्ण है? जयशंकर प्रसाद कौन सी रचना अपूर्ण है? तो अपूर्ण है इरावती। इनका उपन्यास है क्या? इरावती इनकी उपन्यास है इनका। ठीक है, ये क्या है? अपूर्ण है। तो सभी अपूर्ण रचनाएं हम आपके लिए एक वीडियो में बना के दे देंगे। जितनी अपूर्ण रचनाएं सब उसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, आसानी होगी। अगला सातवां, स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है, बताइए। तो स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक हैं स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक। ठीक है, जो द्विवेदी युग के कवि हैं। इन्हीं की रचना है एकांतवासी रोगी खड़ी बोली में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सातवां है, आवारा मसीहा किसको कहा जाता है? तो आवारा मसीहा कहा जाता है शरत चंद शरत चंद चट्टोपाध्याय को। इन्हीं को कहा जाता है आवारा मसीहा। आवारा मसीहा में इन्हीं की जीवनी है। ठीक है, विष्णु प्रभाकर ने लिखा है, शरत चंद चट्टोपाध्याय। नौवां है, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, बताइए। तो अनेकार्थी शब्द जो होते हैं, जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, उसी को अनेकार्थी कहते हैं। जैसे आप यहाँ ले लीजिए कर। अब देखिए कर एक शब्द है, लेकिन इस कर मतलब होता है हाथ। दूसरा मतलब हो गया कर मतलब रोशनी। तीसरा मतलब हो गया कर मतलब टैक्स। ठीक है, तो ये कर शब्द है, लेकिन इसके कई अर्थ हैं। इसी तरह आपके हैं जो बहुत ज्यादा मुझे, सारंग। क्या है? सारंग का मतलब होता है हाथी, घोड़ा, हिरन, मोर, पानी, शेर, मैना इत्यादि। ये सब बहुत सब क्या है, सारंग एक ही शब्द, लेकिन इसके कई शब्द हैं, तो अनेकार्थी शब्द में आते हैं।
ठीक है। जिसे आप कनक देखिए, कनक सोना हो गया, धतूरा हो गया, ठीक है, खजूर हो गया, गेहूँ हो गया, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो आप इसको तैयारी कर लीजिए। अनेकार्थी शब्द का लास्ट है रेखांकित चिन्ह किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। तो रेखांकित कह रहे हैं वाक्य में जब कोई शब्द या पद महत्वपूर्ण होता है तब उसे क्या कर दिया जाता है, रेखांकित, यानी अंडरलाइन जिसको बोलते हैं, रेखांकित कर दिया जाता है। जैसे आपको यहाँ कर दिया गया गोदान प्रेमचंद का महत्वपूर्ण उपन्यास है। तो आप गोदान जो लिखेंगे तो इसको क्या कर देंगे, अंडर लाइन कर देंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण शब्द है इसमें। ठीक है। तो इसी को रेखांकित कहते हैं, जिसके नीचे क्या लगा हो, अंडरलाइन किया हो, वही रेखांकित होता है। अब ये तो हो गए आपके। अब चलते हैं 10 प्रश्नों का, आज का सवाल। ठीक है। अब 10 प्रश्नों की श्रृंखला मिलेगी आपको, जिसको कमेंट बॉक्स में लिखकर आप लोग को जवाब देना है। ठीक है। तो एक बात और आप लोग को बता दूं कि टीजीटी पीजीटी की जो है वैकेंसी वो जल्द ही आने वाली है, 2-4 दिन में। इसी महीने में आपका विज्ञापन आ जाएगा। जो भाई छूट गए हैं भाई बहनों, वो क्या कर सकते हैं इसमें, इसके लिए तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके माध्यम से पूरा बताया जाएगा, एक एक प्रश्न बताया जाएगा, कोई प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। गारंटी के साथ आपको अब की बार परीक्षा में सफल किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। राम भक्त शाखा के कुछ कवियों के नाम बताइए। जी हाँ, राम भक्त शाखा के कुछ कवियों के नाम बताइए। दूसरा है गुरु नानक किसके समकालीन थे। जी हाँ, गुरु नानक किसके समकालीन थे, गुरु नानक तलवंडी वाले। ठीक है। इनका जन्म तलवंडी में हुआ था, ननकाना बाद में पड़ा, तो पहले तलवंडी फिर ननकाना। तीसरा है भारतेंद्र जी को जी कौन सा नाटक एक रात में लिखे थे। भारतेंद्र जी कौन सा नाटक एक रात में लिखे थे। चौथा है निरामिष किसे कहते हैं। निरामिष किसे कहते हैं। सामिस होता है, निरामिष होता है, तो आपको बताना है। पांचवा है सुमित्रा नंदन पंत जी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अब आप लोग से एक बार फिर आगाह कर देना चाहते हैं कि आप लोग जल्दबाजी में हड़बड़ाइएगा मत, जिसे पूछा गया उसी को बताना है। ठीक है। कमेंट बॉक्स में सोच समझ के प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्या पूछा जा रहा है उसको पहले ध्यान से पढ़िए। छठा है अव्यय को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसी तरह से आपसे छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे। अव्यय किस नाम से जाता है, सरल वाक्य का दूसरा नाम क्या है, मिश्र वाक्यों को और किस नाम से जानते हैं। ठीक है। इसके बाद नाट्यशास्त्र का दूसरा नाम क्या है, महाभारत का दूसरा नाम क्या है। तो इसी तरह से आपसे पूछे जाएंगे रामचरितमानस को और किस नाम से जाना जाता है, कितने कांड हैं, क्रम से बताइए। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, सब बताया जाएगा, टोटल बताया जाएगा, बस बने रहिए अंत तक। अव्यय को और किस नाम से जाना जाता है। सातवां है सिंधी भाषा किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है। जी हाँ, जो सिंधी भाषा आपका है वो किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है। आठवां है करण कारक का चिन्ह क्या है। यहाँ देखो चिन्ह हम बोल दिए हैं, जबकि शुद्ध होता है चिन्ह। तो यहाँ चिन्ह लिखा है, लेकिन अनुमानतः लगभग 99% यही बोलते हैं चिन्ह, चिन्ह, चुनाव चिन्ह। ठीक है। यहाँ चिन्ह लगा दो, वहाँ चिन्ह लगा दो, चिन्ह कोई नहीं कहता। ठीक है। तो ये लिखा बोला तो चिन्ह जाता है, लेकिन लिखा चिन्ह जाता है। ठीक है। जिस तरह से आपका लिखा जाता है ठंडा, लेकिन बोलते हैं एक ठंडा दीजिए। ये कोई नहीं, ये कोई नहीं बोलता, ये सभी बोलते हैं। ठीक है। तो उसी तरह से है। 9वां प्रश्न है नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ बताइए। जी हाँ, ये भी प्रश्न आप एकदम सोच समझ के दीजिए। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ। तो आज का अंतिम और 10वां प्रश्न है अल्प प्राण किसे कहते हैं बताइए। जी हाँ, अल्प प्राण किसे कहते हैं बताइए। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में लिखकर अल्प प्राण किसे कहते हैं, यानी 10 प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर देने होंगे। तो चलिए दे आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।